प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका द गॉड फ्रेंड यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई बहन का प्यार कितना गहरा होता है और समय के साथ इस प्यार में क्या बदलाव आ सकते हैं। किस प्रकार एक घटना भाई बहन के रिश्ते को खराब कर सकती है। कुछ लोगों की गलत सोच और गलत नजरिया आपके रिश्ते को कुछ इस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं कि जो भाई बहन हमेशा साथ रहा करते थे, आज उन्हें आपस में मिले हुए सालों बीत जाते हैं। ये कहानी जरूर आपको कुछ सिखा कर जाएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा देखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में देव और दामिनी नाम के दो भाई बहन रहते थे। देव बड़ा था और दामिनी उससे 2 साल छोटी थी। बचपन से ही उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। वे साथ खेलते, पढ़ते और हर खुशी और दुख को बांटते थे। देव अपने छोटे से परिवार का सबसे जिम्मेदार लड़का था और दामिनी उसकी आंखों का तारा थी। वह हमेशा उसकी देखभाल करता, उसे हंसाता और उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश करता। समय बीतता गया और बचपन की उन प्यारी यादों के साथ दोनों अब बड़े होने लगे। दामिनी अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी और परिवार ने उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश शुरू कर दी। एक दिन दामिनी की शादी की बात पक्की हो गई। उसके जीवन में एक नया मोड़ आया जब वह अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद दामिनी का जीवन बदल गया। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन देव और दामिनी का बंधन वैसा ही मजबूत बना रहा। हालांकि अब वे रोज रोज नहीं मिल पाते थे, फिर भी उनका रिश्ता उतना ही प्यारा और स्नेह से भरा था। दोनों के दिलों में बचपन की उन यादों का प्यार बना हुआ था जो उन्हें कभी एक दूसरे से दूर नहीं होने देती थी। शादी के कुछ साल बीत चुके थे। दामिनी अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ खुश थी और देव भी अपने जीवन में व्यस्त हो चुका था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वही प्यार और अपनापन बरकरार था। एक दिन परिवार के सभी लोग नानी के घर पर एक खास अवसर के लिए मिलने आए। यह वह जगह थी जहां देव और दामिनी ने अपने बचपन के कई सुनहरे पल बिताए थे। इस बार दामिनी भी वहां आए, लेकिन उसका पति किसी कारणवश दामिनी के साथ नहीं आ सका। जब देव और दामिनी नानी के घर पहुंचे तो उनके दिल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। नानी के घर का आंगन, वो पुराना पीपल का पेड़ और वे दीवारें जिन पर दोनों ने कभी बचपन में हाथों से चित्र बनाए थे, सब कुछ वैसा ही था। परिवार के सभी लोग वहां इकट्ठा थे। हंसी मजाक और बातचीत का दौर चल रहा था। शाम होते होते सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दामिनी और देव ने बहुत समय बाद एक दूसरे से खुलकर बातें की। वे अपने बचपन की कहानियां, वर्तमान की चिंताएं और भविष्य के सपनों के बारे में चर्चा करते रहे। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे समय ने फिर से उन्हें बचपन के उसी मोड़ पर ला खड़ा किया हो, जहां वे केवल एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी चिंता के। उस रात घर में जगह की कमी थी और सभी लोग कहीं ना कहीं सोने की तैयारी कर रहे थे। देव और दामिनी ने नानी से कहा कि वे दोनों एक ही चटाई पर सो जाएंगे, जैसे वे बचपन में सोते थे। नानी ने उन्हें प्यार से देखा और हाँ कर दिया। दोनों ने चटाई पर लेटकर देर रात तक बातें की। वे हंसते रहे, पुराने किस्से याद करते रहे और एक दूसरे के साथ उस स्नेह भरे पल का आनंद लेते रहे। लेकिन इस भोले और निष्कपट प्रेम का गलत अर्थ निकाला गया, जो अगले दिन उनके जीवन में एक बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें नानी के घर की दीवारों पर पड़ने लगी तो घर में चहल पहल शुरू हो गई। सभी लोग उठकर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। देव और दामिनी भी उठे और बाकी सबके साथ नाश्ता करने बैठे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे एक बड़ी गलतफहमी ने जन्म लिया। दामिनी की सासू माँ, जो दामिनी के साथ ही नानी के घर आई थी, उसने रात्रि में देखा था कि देव और दामिनी एक ही चटाई पर सोए थे। वो इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। उनके मन में ये ख्याल आया कि यह उचित नहीं है। उनका मन गुस्से और शक से भर गया। उन्होंने तुरंत इस बात को अपने बेटे यानी दामिनी के पति से फोन पर कह दी।
बात यही नहीं रुकी, दामिनी की सासू माँ ने परिवार के अन्य सदस्यों से भी इस बारे में सुबह बात की। धीरे धीरे ये छोटी सी बात पूरे परिवार में फैल गई और लोग देव और दामिनी के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई सोचने लगा कि देव और दामिनी के बीच भाई बहन का रिश्ता अब वैसा नहीं रहा, और कोई यह कहने लगा कि उन्हें इस तरह से एक साथ नहीं सोना चाहिए था। जब देव और दामिनी को इस बात का पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस निर्दोष पल का ऐसा गलत अर्थ क्यों निकाला गया। देव ने अपने परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दामिनी भी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यारा भाई, जिसके साथ उसने बचपन की सारी खुशियां बांटी थी, अब उसे इस तरह से देखने वाले लोग होंगे। परिवार का दबाव बढ़ता गया और बातों का सिलसिला इस कदर बिगड़ गया कि देव और दामिनी का वह प्यारा रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। लोगों के तानों और गलतफहमियों ने उनके दिलों में एक ऐसी दरार पैदा कर दी जिसे भरना अब मुश्किल लगने लगा था। देव और दामिनी के बीच फैली इस गलतफहमी की आग अब उनके रिश्ते को जलाने लगी थी। दामिनी की सासू माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के तानों से दोनों के दिल टूट चुके थे। दामिनी का पति, जो पहले उसे बहुत समझदार समझता था, अब दामिनी से दुखी रहने लगा। वह भी उन बातों पर यकीन करने लगा जो उसने सुनी थी। देव के साथ दामिनी के रिश्ते को लेकर परिवार में तनाव बढ़ गया। दामिनी के लिए ये समय बहुत कठिन था। उसने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया था और अब उसे ऐसा लगने लगा कि लोग उसे गलत समझ रहे हैं। उसकी अपनी सास और पति के सामने सफाई देने की कोशिशें बेकार साबित हुई। उसे यह एहसास हो गया कि कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, और यह गलतफहमी अब उसके जीवन को बदलने वाली थी। देव भी बहुत दुखी था। वह जानता था कि उसका और दामिनी का रिश्ता निर्दोष था, लेकिन इस समाज और परिवार के दबाव ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। उसने दामिनी से मिलने या उससे बात करने की हिम्मत खो दी। वह सोचने लगा कि शायद अब उसका और दामिनी का रिश्ता वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। समय बीतता गया और यह गलतफहमी दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। देव और दामिनी, जो कभी एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने में संकोच नहीं करते थे, अब चुप रहने लगे। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में एक दूसरे से दूरी बना ली। एक दिन दामिनी के ससुराल में एक धार्मिक आयोजन हुआ जिसमें देव को भी बुलाया गया, लेकिन देव ने वहां जाने से मना कर दिया। वह जानता था कि वहां जाने पर उसे और दामिनी को फिर से लोगों के तानों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार दामिनी भी अपने मायके जाने से कतराने लगी। इस रिश्ते की मिठास अब कड़वाहट में बदल चुकी थी। दोनों भाई बहन, जो एक समय पर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, अब महीनों तक बिना बात किए रह जाते। परिवार और समाज के तानों ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि वे अपने बचपन के उस निर्दोष और प्यारे रिश्ते को भी फिर से जीने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। समय बीतता गया और देव और दामिनी के बीच की दूरियां और गहरी हो गईं। दोनों के जीवन में उदासी और अकेलापन छा गया था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को फिर से झकझोर कर रख दिया। दामिनी का छोटा बेटा, जो केवल 5 साल का था, एक दिन खेलते खेलते अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सासू माँ ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे तुरंत बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। दामिनी और उसका पति बहुत घबरा गए। बच्चे की हालत तेजी से बिगड़ रही थी और समय बहुत कम था। दामिनी ने इस मुसीबत की घड़ी में अपने भाई देव को याद किया। हालांकि वे दोनों अब तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन दामिनी जानती थी कि देव उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। उसने बिना देरी किए देव को फोन किया और उसे सारी स्थिति बताई। देव, जो हमेशा अपनी बहन के लिए तैयार रहता था, फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। देव ने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने छोटे भांजे को उठाया और दामिनी और उसके पति के साथ उसे बड़े अस्पताल ले गया। रास्ते में
दामिनी और देव दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिल में पुरानी भावनाएं जाग उठी। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत बच्चे का इलाज शुरू किया और कुछ घंटों बाद उसकी हालत स्थिर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को समय रहते अस्पताल लाया गया था, जिससे उसकी जान बच गई। ये सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने देव का धन्यवाद किया और उसके गले लग गई। देव ने भी उसकी पीठ थपथपाई। इस कठिन समय में दोनों भाई बहन ने महसूस किया कि उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं हो सकता कि उसे गलतफहमियों की दीवारें तोड़ सके। दामिनी के पति, जो अब तक देव से नाराज था, वह भी इस घटना के बाद देव का आभारी हो गया। उसने महसूस किया कि देव और दामिनी के रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। इस घटना ने न केवल दामिनी के बेटे की जान बचाई, बल्कि देव और दामिनी के टूटे हुए रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। वे दोनों अब समझ गए थे कि परिवार और समाज की गलतफहमियों के कारण अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहिए। हालांकि उनके रिश्ते में अब भी वह पुरानी मिठास पूरी तरह से नहीं लौट पाई थी, लेकिन इस घटना ने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया था। दामिनी के बेटे की बीमारी और देव की मदद के बाद दोनों भाई बहन के बीच का रिश्ता फिर से जी उठा, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था। दामिनी और देव अब पहले की तरह अक्सर नहीं मिल पाते थे, लेकिन उनके बीच की गलतफहमी धीरे धीरे दूर हो रही थी। उनके रिश्ते में जो दरार आई थी वह पूरी तरह से तो नहीं भरी, लेकिन उस घटना ने उन्हें एक नया विश्वास दिया। अब जब भी दामिनी और देव मिलते, वे एक दूसरे का सम्मान और समझ अधिक करते। वे दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते की बुनियाद कितनी गहरी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सीखा कि बाहरी लोगों की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। दामिनी की सासू माँ, जिन्होंने पहले उन दोनों के रिश्ते को लेकर गलतफहमी पाल ली थी, अब उन्हें समझने लगी थी। वह भी उस दिन देव के आभारी हो गई थी, जब उसने उनके पोते की जान बचाई थी। समय के साथ दामिनी और देव के बीच की बातचीत फिर से शुरू हुई, लेकिन अब उसमें एक परिपक्वता आ गई थी। वे दोनों अब जानते थे कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। वे कभी कभी फोन पर बातें करते और जब भी मौका मिलता त्योहारों और परिवार के आयोजनों पर मिलते, लेकिन उस पुराने बचपन के रिश्ते में जो बेफिक्री और मासूमियत थी वो अब पूरी तरह से लौट नहीं पाए। समाज और परिवार की वजह से दोनों के मन में एक डर सा बैठ गया था, जो उन्हें पूरी तरह से खुलकर बात करने से रोकता था। लेकिन इसके बावजूद उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन हमेशा बना रहा। देव ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने शादी कर ली और अपने नए परिवार में खुश रहने की कोशिश की। दामिनी भी अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। दोनों ने अपने अपने जीवन में संतुलन बना लिया था, लेकिन वे एक दूसरे के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। इस कहानी ने देव और दामिनी को ये सिखाया कि जीवन में रिश्तों को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके लिए समझ, धैर्य और आपसी विश्वास की जरूरत होती है। गलतफहमियां और समाज के दबाव को रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आखिरकार देव और दामिनी ने अपनी गलतफहमियों को पीछे छोड़कर अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। वे दोनों समझ गए थे कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि उन भावनाओं और प्यार से भी होते हैं जो समय के साथ गहरे होते जाते हैं। यही कारण था कि भले ही उनका रिश्ता पहले जैसा न रहा हो, लेकिन उसमें जो सच्चाई और अपनापन था, उसने उन्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत दी। प्रिय दोस्तों, कमेंट कर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को अपने प्रियजनों और अपने परिवार के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें भी जीवन का ये ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।